सुस्वागतम वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर। भाई क्या चैप्टर था। एक सिंगल पंच ने पूरे वन पीस कम्युनिटी को हिला के रख दिया। एक पंच इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग होने वाला है मैंने कभी नहीं सोचा था। भाई हम लोगों ने इस वाले चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने तक वेट किया एंड ये जो वेट था ना दैट वाज ट्रूली वर्थ इट। एवरी सिंगल थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज सो गुड। हम लोगों को पता है कुमा तो एमवीपी है इस चैप्टर का, बट उसको छोड़ के भी किजारू के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ आइडिया लग गया। उसको देख के लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज आत्मा है। किजारू को छोड़ के भी हम लोगों को एक शॉकिंग फैक्ट पता चला अबाउट सैटर्न। वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। खतरनाक हैवी ब्लो लेने के बाद भी ही कैन रीजनरेट हिमसेल्फ, जिसके बारे में वी हैड नो फ्रिकिंग आइडिया। और इस वाले पूरे चैप्टर के अंदर लूफी सडनली डिसअपीयर हो गया। ही वैनिश्ड, वो गायब हो चुका है। वो कहा गया क्या हुआ नहीं हुआ, सैटर्न की एबिलिटी, किजारू क्या करने वाला है और कुमा's फ्यूचर, सारे के सारे चीजों के बारे में ए टू जेड डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले मेक श्योर कि तुम लोगों ने ये चैप्टर रीड कर लिया। अगर रीड नहीं किया तो जाके कर लो, उसके बाद ये वाले वीडियो देख लो। पर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कुमा वाज अबाउट टू पंच सैटर्न, बट उसके साथ साथ हमारे सामने जितने फ्लैशबैक है सारे के सारे फ्लैशबैक धीरे धीरे आने लगे। सैटर्न की वजह से अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हुए सारे के सारे प्रॉब्लम फ्लैशबैक के थ्रू हम लोग को दिखाने लगा। सैटर्न वाज सेइंग टू बकेनियर है, तेरे को नॉर्मल लाइफ लीड करने का कोई हक ही नहीं है, तू एक स्लेव है। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया गया कैसे कुमा के बाप ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, कुमा की मॉम कैसे मर गई, फिर जिनी की छोटी मोटी फ्लैशबैक दिखाया गया एंड उसके बाद हम लोगों ने बॉनी के फ्लैशबैक भी देखे जो हम लोग को बहुत ज्यादा हिट किया। कुमा जो पंच सैटर्न को मार रहा था वो स्लो मोशन में तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ सैटर्न बोल रहा था वेगापंक इन सब का मतलब क्या है। सैटर्न वाज सेइंग कुमा अभी तक जिंदा कैसे। रिवोल्यूशनरी आर्मी कुमा को लेकर जाने के कुछ ही टाइम बाद मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बटन प्रेस कर दिया था। तो यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बटन प्रेस करने के बाद भी कुमा यहाँ तक आ चुका है, स्टिल मूव कर रहा है। ये देख के सैटर्न शॉक हो गया बिकॉज ये तो होना नहीं चाहिए था। बट यहाँ पर सैटर्न का ये लाइन खत्म करने के साथ साथ हम लोगों ने देखा था बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दिस सैटिस्फाइंग पंच जो देख के सारे वन पीस फैंस को मजस आ गया। मैं तो बोलूंगा इस वाले पंच के अंदर पूरे वन पीस फैंडम का वजन था। एंड बॉयज यू कैन हेट मी फॉर सेइंग दिस बट दिस पंच वाज एक्चुअली बेटर देन द पंच जो हम लोगों ने लूफी को मारते हुए देखा था। हियर आई एम नॉट सेइंग कि वो पंच अच्छा नहीं था, वो पंच अभी तक का वन पीस सीरीज में बेस्ट पंच था जब तक ये पंच नहीं आता, बिकॉज ये पंच एक अलग ही लेवल पर है एंड दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पंचेस ऑफ ऑल टाइम। बिकॉज यहाँ पर इस पंच के पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक इमोशन है, एक खतरनाक लाइन जो ओडा ने बना के रखा है। और इस पंच का वेट इतना ही ज्यादा था सैटर्न बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और वहां पर जितने लोग थे सारे के सारे लोग शॉक हो गए थे कि एक स्लेव ने एक एल्डर को पंच किया। दिस इज व्हाट आई कॉल द हैंड्स ऑफ लिबरेशन। फिर वहां पर इस पंच के बाद हम लोगों ने देखा वेगापंक को जो सैटर्न ने सवाल किया था इस सबका मतलब क्या है। फिर वेगापंक वहां पर सोचने लगते हैं सबका मतलब इज ऑब्वियस। वेगापंक ने कुमा के अंदर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मैकेनिज्म डाला ही नहीं, बिकॉज वेगापंक को यहाँ पर पता था अगर ऐसा वेगापंक करेगा तो सैटर्न इसका फायदा बाद में उठाने वाला है। तो इसलिए वेगापंक ने वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जगह कुछ और ही डाल दिया। एक ऐसा प्रोग्राम हमारे कुमा के अंदर एक्टिवेट किया जिससे कुमा कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, वो एकदम से कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा भाई। बट यहाँ पर द फैक्ट जो वेगापंक को सबसे ज्यादा शॉक किया कि कुमा कैसे चल के यहाँ पर आया। इवन वो बटन प्रेस करने के बाद भी जो वेगापंक को सोचने में मजबूर कर रहा है। वेगापंक इस लाइक ये साइंस के बाहर जा रहा है। देखो यहाँ पर बटन प्रेस करने के बाद भी कुमा मूव कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे अलग रीजन हो सकता है एंड वन ऑफ द रीजन कुड बी वन पीस का जो मेन थीम है इट्स द पावर ऑफ विल। एंड आई होप तुम लोगों को याद है काइदन ने बहुत पहले बोल के रखा था इट्स हाकी दैट विल रूल द वर्ल्ड। और यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है हाकी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समवन्स विल। सो या इफ कुमा ऑलवेज मेंटेन द विल टू प्रोटेक्ट बॉनी, फिर तो मैं बोलूंगा ये हाकी है जिसका मतलब है विल जो उसको मूव करने में मदद कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कायदो के लाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिवोल्यूशनरी आर्मी में जो साइंटिस्ट वाला बंदा है उसने शायद कुछ किया होगा बिकॉज कुमा वहां पर थोड़ी देर के लिए था। सो मोस्ट प्रोबब्ली ही डिड समथिंग टू कुमा जिसकी वजह से कुमा चल के यहाँ तक आ पाया। बट यहाँ पर आगे एक रीजन है, बट उससे पहले एक और माइंड फकिंग लाइन जो हमारे वेगापंक ने बोल के रखा है। वेगापंक वो सिंह जो मैं सोच रहा क्या ये वही है। यार वेगापंक सेड की बोला जाता है वकीनियर्स के पास एक अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनके स्ट्रॉन्ग बॉडी से भी ऊपर है। और उसके बाद वेगापंक ने बोला आफ्टर ऑल यू पीपल ऑन डॉट डॉट डॉट, और ये लाइन यहीं पर खत्म किया गया। इससे तो पता चलता है कि भाई बकेनियर्स को लेके मिस्ट्रीज तो है जो हम लोगों को जानना है, बिकॉज मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोल के रखा बकेनियर्स को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया। तो इसके पीछे ऑब्वियस रीजन है कि हम लोग को पूरा स्टोरी पता चले। और यहाँ पर हम लोग को पता है एगेट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट आर्क देखने वाला इट्स ऑल अबाउट एल्वफ। और एल्वफ में कौन रहता है जायंट्स। तो वहां पर जाके मेरे को लगता है कि फाइनली सब कुछ खुलासा होने वाला है अबाउट बकेनियर्स रेस की ये स्टार्टिंग कहां से हुआ है, बिकॉज वहां पर सारे के सारे जायंट्स है तो इट्स मोस्ट लाइकली पॉसिबल वहां से सब कुछ होने वाला है। वहां पर हम लोग को पता है वेगापंक कुछ बोलते रह गए बकेनियर्स के बारे में, बट यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन फ्री है सबके लिए राइट। यहाँ पर मेरे को लगता है बकेनियर्स का जो ट्रू पावर है इट्स देयर फ्री विल, एकदम अपनी खुद की मर्जी आजादी। मेरे को लगता है जो बकेनियर्स है वो फ्रीडम में बिलीव करते हैं, उनके डीएनए के अंदर ही वो फ्रीडम है। बकेनियर्स को शायद कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है जो इस आर्क का एगेट का एकदम से मेन थीम है। चाहे तुम जितना भी ट्राई कर लो बट एक बकेनियर का फ्री विल डिस्ट्रॉय करना इज इम्पॉसिबल। उनकी डीएनए के अंदर फ्रीडम है एंड फॉर दैट रीजन शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमा स्टिल जॉय बॉय की फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। वो अपनी फ्री विल को
को फॉलो कर रहा है एंड हियर दैट कुड बी द रीजन कि कुमा स्टिल मूव कर पा रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी। दिस मेक्स सेंस आई गेस। तो यहाँ पर मेरे को जितना लगता है डॉक्टर वेगापंक का जो कमेंट है बकिनियर के ऊपर, इट्स मोर लाइक टू ओवरकम द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल उसको ओवरकम करके उसको पॉसिबल करना, जो हमारे कुमा ने करके रखा है। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना इम्पॉसिबल को ओवरकम करना, शायद यहाँ से एक बढ़िया खतरनाक चीज रिवील होने वाली है। कैसे ब्लैक बियर्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट्स को खा रहा है, शायद ब्लैक बियर्ड इज पार्ट ऑफ बकिनियर रेस। तो शायद ये जो बकिनियर वर्ड है जिसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है एगेट में, ये शायद बाद में जाके कनेक्ट होगा हमारे ब्लैक बियर्ड के साथ, जिससे हम लोग को पता चले अबाउट बकिनियर्स यूनिक एबिलिटी। बकिनियर्स की बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस उनका जो फ्री विल है इतना ही ज्यादा खतरनाक है, ये उनको अलाउ करता है मल्टीपल डेविल फ्रूट्स खाने में। इट्स लाइक जो बकिनियर्स है उनके पास ये यूनिक एबिलिटी है। और अभी फिलहाल हम लोगों को पता है सैटर्न ने बोल के रखा है हमारा कुमा लास्ट बकिनियर है, और शायद ब्लैक बियर्ड के बारे में उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ से तो एक फैक्ट हो सकता है कि कैसे ब्लैक बियर्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट को कंज्यूम करते हुए जा रहा है, या फिर इन फ्यूचर और भी बकिनियर्स के साथ हमारा इंट्रोड्यूस करा दे ओडा, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, सैटर्न को खुद भी शायद पता नहीं। इसके बारे में तुम लोगों को क्या लगता है, अपना थॉट्स एंड ओपिनियन कमेंट पे शेयर कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने किजारो को बोलते हुए सुना ये खत्म है राइट। उसके बाद हम लोगों ने सेंतो मारो को भी देखा, वो एकदम ठीक है। और इन सब के बाद हम लोगों को पता चला लूफी एकदम से गायब हो गया था। क्यों ना प्रीवियस चैप्टर में सैटर्न ने ऑर्डर दिया था लूफी को सी स्टोन से बांधने के लिए, तो यहाँ पर सडनली लूफी का गायब होना इज अ बिग क्वेश्चन कि वो गया कहां पर। अब देखो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हम लोगों को पता है लूफी एकदम फुल्ली रिकवर हुआ नहीं था, तो मेरे को लगता है कोई ना कोई उसको हेल्प करके यहाँ से लेकर गया, पर उसको हेल्प कर कौन सकता है, ये सरप्राइज करने वाली बात नहीं होने वाली। अगर कैरिबो लूफी की मदद करे यहाँ पर उसको डिसअपियर करने के लिए, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर कैरिबो ना हुआ तो इट कुड बी रॉबिन में भी, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोगों ने रॉबिन को देखा ही नहीं, आसपास ही नहीं है वो। यहाँ पर वो अपनी एबिलिटी को यूज करके दूर से लूफी को खींच के किसी और जगह लेकर जा सकती है रिकवर करने के लिए। और अगर ऐसा भी ना हुआ तो इट्स लाइकली पॉसिबल कि वन ऑफ द वेगापंक सैटेलाइट, मतलब जो वेगापंक्स है बाकी उनमें से किसी ने लूफी की मदद किया उसको यहाँ से जाने में, ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को रिकवर कर ले फाइट करने से पहले। तुम लोग इसके बारे में बता सकते हो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में तो अभी के लिए ये आ रहा है, बट इन सबको छोड़ के मेरे को लगता है कि शायद लूफी ने फ्यूचर की छोटी मोटी झलक देख ली कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। हम लोगों को चैप्टर के लास्ट में पता चला बास्टर कॉल इनकमिंग, शायद ये लूफी ने देख लिया एंड ये देख के वो इसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए पहले से तैयार हो या फिर प्रिपेयर कर रहा है इसके अगेंस्ट कैसे फाइट करेगा। अभी के लिए मेरे को ये लगता है, बट यहाँ पर जो लूफी डिसअपियर हो गया ना, मेरे को ये चीज बढ़िया लगा। बहुत सारे लोग ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं मेन कैरेक्टर कहा गया, बट ये जो डिसअपियरेंस वाली बात है मेरे को अच्छा इसलिए लगा बिकॉज लूफी की जो एंट्री होने वाली है ना, मेरे को लगता है खतरनाक ग्रैंड एंट्री होने वाली है। होता है एक पर्टिकुलर राइट टाइम पर एक खतरनाक एंट्री जो देख के हम लोग बोलेंगे फक या दिस इज द योंको, दिस इज द जॉय बॉय। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग को लूफी की बहुत जरूरत है, एंड उसी टाइम पे अगर एंट्री मार लेना भाई सबका खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ओडा सेंसेई इज प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड एंट्री ऑफ लूफी, जिसकी वजह से अभी के लिए उसको थोड़ी स्टोरी से बाहर किया गया। आगे हम लोगों ने देखा वन ऑफ द बेस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट ऑफ वन पीस, जब फाइनली हमारा कुमा बॉनी को हक करता है। दैट्स द मोमेंट, मैं इसको बार बार देखना चाहूंगा। इस मोमेंट में वो इमोशन काम कर रहा था यार, एंड बॉनी की वो वर्ड थैंक यू डैडी, लोग जैसे बोलते हैं तुम टायरेंट एंड ये वो हो, आई डोंट बिलीव एनीवन। मैंने तुम्हारी पूरी मेमोरीज को देख के रखा है, आज तक जितने लेटर्स मेरे को भेजा है मैंने सबके सब देखा है। स्पेशली व्हेन बॉनी सेड टू मी यू आर द कूलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यार मेरे को पता है इस चैप्टर के लिए ओडा ने बहुत ज्यादा वेट करवाया, बट ये चैप्टर में वो फील है, लगता है कि वेट करना वाज डेफिनेटली वर्थ इट। अब ऐसे मोमेंट्स देखने के बाद हम क्या ही कर सकते हैं फेल करने के सिवा, बट हाँ तुम एक काम कर सकते हो, चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे लिए ऐसे वन पीस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता है एवरी सिंगल वीक। तो एंजॉय करते हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हो, प्लस हल्के से लाइक बटन भी ठोक दिया करो, पैसे नहीं लगता मेरे भाई। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं सैटर्न उठ के खड़ा होता है और दोबारा वापस आ जाता है और बोलता है वेगापंक को मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये सब चल क्या रहा है। वेगापंक यहाँ पर मान लेता है कि जितना सब कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, बट वेगापंक यहाँ पर एक चीज ऐड करता है, दिस इज द पावर ऑफ लव, प्यार की ताकत तुम क्या जानो सैटर्न बाबू। इन सब के बाद हम लोगों ने सबसे ज्यादा शॉकिंग पैनल देखा। हाँ यहाँ पर हम लोगों को पता है सैटर्न आने के बाद हम लोगों ने देखा उसका एक हॉर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, प्लस एक हाथ भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट सैटर्न जब आके खड़ा उसके पूरी हाथ एकदम से भाई रीजनरेट हो गया था, जो अभी तक हम लोगों ने पूरे वन पीस हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा, मेरे को जितना याद है। नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा एक एबिलिटी जो अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, इट्स समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मेरे भाई देख ये पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो को लंबा खींचना पसंद नहीं करता, बट मुझे डिटेल्स में घुस के बात करने में अच्छा लगता है। बट थोड़ा टाइम लेके हम लोग बात करते हैं अबाउट दैट रीजनरेशन एबिलिटी कि एक्चुअली में किस टाइप का पावर है और पॉसिबल कैसे हुआ। यहाँ पर सैटर्न का एबिलिटी देखने के बाद हम लोगों को पता चल गया सैटर्न यहाँ पर कंप्लीटली इनविजिबल है, उसकी ये एबिलिटी कैसे काम कर रहा है वी हैव नो फ्रीकिंग आइडिया। ये जो सैटर्न की बॉडी है नहीं शायद तभी इंजर्ड होगा जब कोई उसको कॉन्क्यूरर हाकी से अटैक करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दिस रीजनरेशन एबिलिटी इज अ प्लेसबो इफेक्ट वेयर ही डजंट फील द पेन, प्लस इट कुड बी पॉसिबल उसकी बॉडी की जो ये इनविजिबिलिटी है ना ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, मतलब बोल सकते हैं ये एक लिमिटेड एबिलिटी, इट्स नॉट लाइक कि वो हमेशा यूज कर पाएगा। फिर तो 100% ब्रोकन है, पूरा वन पीस खत्म हो जाएगा।
तो हियर आउट से इट्स अ लिमिटेड एबिलिटी जो शायद इमो ने दिया है, एंड इमो चाहे तो ये दोबारा वापस भी ले सकता है। और यहाँ पर एक और रीजन हो सकता है, उसके आसपास जितने मरीन जितने लोग हैं ना, शायद उनसे वो एनर्जी खींचता है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। जितने टाइम उसके आसपास लोग रहेंगे उतने टाइम शायद वो रीजनरेट कर पाएगा। अगर उसके आसपास कोई लोग नहीं रहेंगे शायद ही कांट रीजनरेट हिज बॉडी देन। इन सब के बाद भी एक और रीजन हो सकता है, वो जो मैजिक सर्कल है ना जिसके ऊपर सैटर्न खड़ा था, जो हम लोगों ने एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था जब सैटर्न में एंट्री मारी थी, जिसके ऊपर टेलीपोर्ट हुआ था या फिर जहां से वो आया था, मतलब अपना फुल फॉर्म होने के बाद जो सर्कल आया था उसके बारे में बात कर रहा। शायद वो सर्कल उसको अलाउ कर रहा है रीजनरेट करने के लिए। व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, जितने टाइम तक सैटर्न इस सर्कल में रहेगा शायद उतने टाइम तक सैटर्न अपने आप को कंटिन्यूअसली रीजनरेट कर सकता है। बिकॉज हम लोगों ने देखा सैटर्न का एक हाथ एंड एक हॉर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, बट वो चल के आया, एक जगह पे खड़ा हुआ, उसके बाद वो रीजनरेट हुआ। तो इट्स मोस्ट लाइकली पॉसिबल वो जो सर्कल है उसको अलाउ करते हैं अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। नहीं, सेम सर्कल शायद सारे के सारे गुरुसाई के पास अपने आप को हील करने के लिए। तो शायद उस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करने के बाद से शायद सडन डैमेज लेगा, या फिर कॉन्क्यूरेट हाके से शायद वो इंजर्ड हो सकता है। अभी के लिए ये सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, एंड ऐसा भी हो सकता है इट्स मोर लाइक मार्को शेट जो एबिलिटी अपने स्टैमिना के साथ लिंक्ड है। हम लोगों ने देख के रखा मार्को इज ए मिथिकल जोन एज ए फिनिक्स, वो अपने आप को हील कर सकता है। पर यहाँ पर सैटर्न एंड मार्को के बीच में डिफरेंस ये है कि सैटर्न एकदम से कंप्लीटली हील हो जाता है, बट मार्को के केस में ऐसा नहीं है। मार्को रीजनरेट होता है बट डैमेज स्टिल रहता है, जो हम लोगों ने देख के रखा है। गार्ड ने पंच किया था मार्को को, हील तो हो गया था बट स्टिल ही वाज ब्लीडिंग, राइट? सो इट्स मोर लाइक मिथिकल जोन कैन आल्सो रीजनरेट, बट यहाँ पर सैटर्न शायद उसका एक अलग ही लेवल पर चला गया। बाकी तुम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे ज्यादा कौन सा लगता है तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई डिमोनिक पावर हो, सैटर्न योकाई ओशी ओनी, आई होप तुम लोग को याद है। आगे हम लोगों ने देखा सैटर्न एकदम से कुमा के ऊपर अटैक किया था, वहां पर कुमा एकदम से काम करना बंद कर दिया था, एंड कुमा का अटैक डिफ्लेक्ट किया सांजी ने। फाइनली सांजी कुछ कर रहा है। उसके बाद हमारा फ्रैंकी ने जो किया, भाई मेरा दिमाग फट गया। अपने रेडिकल बीम से लिटरली भाई सैटर्न के बॉडी में से छेद बना दिया। यहाँ पर आई थिंक हम लोग को फ्रैंकी की तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, एंड फाइनली ओडर ने डिसाइड किया इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाने के लिए। सांजी ने सैटर्न का अटैक डिफ्लेक्ट किया कि सारे के सारे सांजी फैंस एकदम मरते हुए जा रहे हैं, बट यहाँ पर भाई फ्रैंकी ने लिटरली एक डोनट बना के रखा है। एंड हम लोगों ने देखा था व्हेन लूफी गॉट फेंटेड, सैटर्न ने जब अटैक किया था लूफी के ऊपर, तब फ्रैंकी ने लूफी को भी बचाया था सैटर्न। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा फ्रैंकी को एक योंकी के ऊपर अटैक करते हुए, फिर एडमिरल के ऊपर अटैक करते हुए, और अभी एक गोरोसाई के ऊपर अटैक कर रहा है। यार क्या कर रहे हो, कोई फ्रैंकी के ऊपर भी अपने पैसे लगाओ। एंड अभी तक फ्रैंकी इज द फर्स्ट स्ट्रॉ हेड जिसने सैटर्न के ऊपर अपना फुल अटैक किया है, एंड ही ब्लू द एंटायर होल इन सैटर्न्स बॉडी। यू नो इट वुड बी लाइक सांजी जो साइंस के बीच में से बड़ा हुआ, और वहां पर हमारा फ्रैंकी जो एक साइबोर्ग है, वो साइंस वॉरियर्स का जो गॉड है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। अगर यहाँ पर ओडा सेंसे को फ्रैंकी का पावर अप दिखाना है तो यार एगेट से बढ़िया आर्क हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक स्टफ, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग जो फ्रैंकी के साथ आराम से जाता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर अस टू सी फ्रैंकीज कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑन दिस आर्क एगेट, एंड फॉर दैट रीजन शायद जिम्बे, उत्सव और बाकी जितने स्ट्रॉ हेड्स उन लोगों को हाईलाइट किया नहीं जा रहा, बिकॉज मेन फोकस होने वाला है सांजी एंड फ्रैंकी। आगे हम लोगों ने देखा किजारो फ्रैंकी को पीछे से अटैक करता है और बोलता है तूने कितना ग्रो किया, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। किजारो का अटैक देखे सैटर्न जिस तरह से किजारो की तरफ देखते हैं ना, वो देख के मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि सैटर्न स्टिल किजारो के ऊपर डाउट कर रहा है। आगे हम लोगों ने देखा एटलस आके कुमा को उठा के लेकर जाती है, एंड किजारो बोलता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, और हमारे सामने अनाउंसमेंट आ जाता है कि बास्टर कॉल का परमिशन दे दिया गया, बास्टर कॉल स्टार्ट किया जा रहा है। वहां के सारे शिप्स आइलैंड की तरफ एम करता है, और तब भी एक हार्ट टचिंग डायलॉग फ्रॉम वेगापंग। वेगापंग बोलता है यू हैव नो हार्ट, तेरे पास कोई दिल नहीं है, यू आर ए सैड मैन किजारो। एंड किजारो का डायलॉग भी यार बहुत ज्यादा दिल पे लगी। किजारो वाज सेइंग आई शुड हैव ब्रॉट अ डार्कर पेयर ऑफ शेड्स। एट दिस पॉइंट मेरे दिमाग में किजारो और उसके लॉयल्टी को लेके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। किजारो एक्चुअल में कौन से साइड में है ये पता नहीं चल रहा है। ओडा ने किजारो कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बना के रखा है हम लोगों के सामने। कई लगता है कि ये हमारे साइड में है, और कई लगता है कि हमारे साइड में नहीं है। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि किजारो हम लोग को ज्वाइन करने वाला है। मैं बोलूंगा इट्स टू वाइल्ड टू थिंक अबाउट। इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि एडमिरल पायरेट बन रहा है। नहीं, किजारो इज टू पावरफुल टू जॉइन अस। भाई वो हद से ज्यादा पावरफुल है हमारा मेंबर बनने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना पावरफुल कैरेक्टर लूफी के अंडर में काम करने वाला है। डोंट थिंक सो। मेरे को पता है तुम लोग एक बड़ी एग्जांपल उठा सकते हो, वहां पर कुजान है जिसने ब्लैक बियर्ड पायरेट को ज्वाइन कर लिया। तुम लोग बोल सकते हो अगर कुजान ज्वाइन कर सकता है तो हमारा किजारो स्ट्रॉ हेड ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता है। देखो कुजान के ज्वाइन करने के पीछे डिफरेंट रीजन है, बट किजारो का यहाँ पर वो रीजन बनता नहीं है। तो आई डोंट थिंक वो एक स्ट्रॉ हेड मेंबर बनने वाला है। बट हियर व्हाट आई फील लाइक कि किजारो हमारा एलाय बन सकता है, वो हमारी मदद कर सकते इस आइलैंड को एस्केप करने के लिए। बट नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉ हेड। अगर ऐसा होता तो ओडा एक डेडिकेटेड आर्क उसके बारे में दिखा देता, जैसे अलाबास्ता में बीवी के बारे में दिखा दिया, फिर वानो में हमारे यामाटो के बारे में दिखा दिया। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है स्ट्रॉ हेड बनने के लिए, हमारे ग्रुप में आने के लिए। एंड सेम विद बॉनी, बिकॉज इस एगेट के बाद बॉनी की फ्यूचर में नहीं देख रहा। बट किजारो के केस में डोंट सी इट हैपनिंग। बट या एक बात तो बोलना पड़ेगा, किजारो एक पेड एक्टर है, वो बहुत ही खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, एंड डीप डाउन वो हमको एस्केप करने में मदद करने वाला है, इतना मेरे को देख के लग रहा है।
है। बस मैं बोलूंगा किजारू एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां पर उसको डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। वो अपने दिल को अपने हाथों से रोक के भाई ये सारे काम कर रहा है, बट मैटर करता है कि कब तक किजारू अपने आप को रोक पाएगा। किजारू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। ही इज गोइंग इजी विद देम। वहां पर सेंतोमारो, डॉक्टर वेगापंग, बॉनी है जिनके साथ उसका एक पर्सनल अटैचमेंट है। तो आई डोंट थिंक उनको फिजिकली हर्ट होते हुए वो देख पाएगा। तो बाकी किजारू के बारे में ओडा क्या करता है वो तो अपकमिंग चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। पर ये लास्ट में सैटर्न का लाइन, ए ट्रेटर हु स्टडीड द टैबू सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज सर्वाइवर ऑफ अ ब्लड लाइन दैट शुड बी एक्सटिंक्ट एंड ए पायरेट हु अवेकन द पावर ऑफ एंशिएंट गॉड। दिस आइलैंड हैज बीन कंप्लीटली इन्फेस्टेड। अब यहाँ पर सैटर्न डिफरेंट चीजों के बारे में बातचीत कर रहा है। सैटर्न यहाँ पर जो सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करना ये इंडिकेट कर रहा है वॉइड सेंचुरी के बारे में मेरे भाई। और सैटर्न जो बोल रहा है ना ब्लड लाइन दैट शुड बी एक्सटिंक्ट, ये रिफर कर रहा है हमारे बकेनियर्स को। एंड जो एंशिएंट गॉड के बारे में बात कर रहा था इट्स ऑल अबाउट सन गॉड निका। सैटर्न के अंदर वो डर है मेरे भाई। अब यहाँ पर तो बास्टर कॉल शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो ए गेट उनके जो सिटीजंस हैं उनके ऊपर हम तो पहुंचेंगे। यहाँ पर आई होप कि कोई रीइंफोर्समेंट आए हमारी मदद करे, जैसे ड्रैगन या फिर बोआ हैंकॉक या फिर ग्रैंड फ्लेट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के शिप में जो है वो भी सीन को ज्वाइन करने वाला है। जो भी हो जाए मैं नहीं चाहता हूँ कि यार सैटर्न यहाँ से जिंदा जा पाए इतना सब कुछ करने के बाद भी। ऐसा भी हो सकता है ब्लैक बियर्ड, लूफी के क्रू सारे के सारे मिलकर एक साथ सैटर्न को मार दे। कैसा साउंड करता है, माइंड फक हो जाएगा सबका। मरीन फोर्ट में सेम किया था, पूरा वार खत्म होने के लास्ट में आके यार व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट लेकर चला गया था। सिमिलर थिंग कुड हैपन इन दिस आर्क एज वेल। या फिर ऐसे भी हो सकता है लूफी एक ग्रैंड एंट्री के साथ सब लोग की मदद कर। हम लोग को पता है लूफी यहाँ पर लैंड्स को या रबर ही कर सकता है, तो लैंड्स को रबर बना देगा। जितने बॉम्ब्स वगैरह है सारे के सारे रिटर्न शिप्स के ऊपर ही गिरेंगे। इट कुड बी पॉसिबल कि लूफी ऐसा कुछ करे। बाकी मेरे को इतना पता है कि लूफी की खतरनाक धमाकेदार एंट्री होने वाला है जिससे सारे के सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चलने वाला है लूफी सन गॉड निका कितना बढ़िया। और हम लोग को पता है कुमा को देखने अपने आंखों से सन गॉड को, तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और वहां पर जो एंशिएंट रोबोट है ना दैट कुड आल्सो हेल्प अस, उसके बारे में मत भूलो भाई। जो भी हो जाए बस मैं चाहता हूँ सैटर्न यहाँ से जिंदा ना जाए और हमारा कुमा यहाँ से जिंदा चला जाए। बाकी डिटेल्स में उसके बाद की इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। आई होप तुम लोग लंबी वीडियो के साथ कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट वीक जो चैप्टर आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए बस तुम लोग लाइक बटन दबाया करो जो देख के मेरे को खुशी मिलती है। चैनल पर ना तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट करो, अपने थॉट्स शेयर करो। मेरे को कमेंट रीड करने में अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग को नया चैप्टर में भी जोरो को दिखाया नहीं गया, इसके पीछे द रीजन इज सिंपल, जोरो खो गया और ऑलरेडी वो एल्बफ में वेट कर रहा है पूरे स्टॉयर्स के लिए। चलो इस वाले वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मन करे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह आ सकते हो हम लोग, हर जगह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।